Yes, good morning, everyone. So, myself Bhavna Diwan, and the Faculty of Biology from last 6 to 7 years. And last class में हम आपके लिए कुछ questions लेके आए थे from the section microbiology, ठीक है? And today again there is some 20 questions from Bryophyte, ठीक है? तो Bryophyte से आज हम कुछ 20 questions पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उनकी practice करने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेट फॉर अ सेकेंड. Yes, this is the first question. And the first question is, in bryophytes, diploid number of chromosomes occurs in. First of all, you have to know about what is bryophytes. ठीक है, अगर हम bryophytes की बात करें तो bryophytes जो होते हैं, they are known as amphibians of plant kingdoms. Amphibians of plant kingdoms का मतलब क्या है कि ये उभयचर होते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. ठीक है, अब इस चीज को कहना थोड़ा सा अलग होगा कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. इसको हम इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है पानी की. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, जिनको फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरत होती है पानी की, राइट? लेकिन वो रहते लैंड पे हैं. तो ये ब्रायोफाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वैस्कुलर बंडल्स? वैस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम का एब्सेंट होना. इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स के. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इसके अंदर जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है अकर्स इन. डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स की ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा? सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे है गैमीट. तो आपको पता है चाहे वो दुनिया में कोई भी गैमीट है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा n ही मिलता है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, राइट? दूसरी बात है स्पोर्स. स्पोर्स हमेशा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. स्पोर मदर सेल्स की बात करें, स्पोर मदर सेल्स क्या होती है? स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SMC बोलते हैं, स्पोर मदर सेल्स. स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है. मियोसिस होने के बाद इसमें आपका स्पोर्स बनते हैं, राइट? ठीक है, तो इसके अंदर मियोसिस क्यों हुआ? ऑब्वियसली इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा तभी इसके अंदर मियोसिस हुआ है. तो यानी कि जो हमारी स्पोर मदर सेल्स होंगी वो हमारी डिप्लॉयड होती हैं. एंड फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है वो है न्यूक्लियाई ऑफ द गैमीट्स. ठीक है, तो जो भी आपके गैमीट्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियाइज होते हैं वो हमारे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के होते हैं. तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर थर्ड, यानी कि ब्रायोफाइट्स के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मिलते हैं वो स्पोर मदर सेल के अंदर मिलते हैं. बाकी सबके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिलेंगे. इजी है क्वेश्चन, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा द ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट इंक्लूड्स, यानी कि यहाँ ऑप्शंस में आपके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ 4 ऑप्शंस में हमारे पास क्या है? कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स है ब्रायोफाइट के. तो ये जो अलग अलग एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइट के हैं, ठीक है, इनमें से आपने देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है सही कॉम्बिनेशन है, मतलब कौन सा ऑप्शन ब्रायोफाइट में आता है. तो सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं, लीवर वर्ड्स इन द फर्न्स. आपको पता है लीवर वर्ड हमारा ब्रायोफाइट में आएगा, लेकिन हमारे पास जो फर्न होता है वो ब्रायोफाइट के अंदर नहीं आता है. जो लीवर वर्ड जो फर्न आता है वो टैरिडोफाइट के अंदर आ जाएगा. तो हमारे पास ये तो ऑप्शन नहीं होगा. नेक्स्ट है लीवर वर्ड्स इन द क्लब मॉस. लीवर वर्ड हमारा टैरिडोफाइट के अंदर आएगा, लेकिन क्लब मॉस हमारा टैरिडोफाइट के अंदर, सॉरी, लीवर वर्ड हमारा ब्रायोफाइट के अंदर आएगा, लेकिन क्लब मॉस हमारा टैरिडोफाइट के अंदर आएगा. तो ये भी हमारा एग्जांपल नहीं होगा. नेक्स्ट इज मॉसेस एंड फर्न्स. अगेन इसके अंदर फर्न आ गया, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मॉसेस बिलोंग्स टू टैरिडोफाइट्स. नेक्स्ट इज लीवर वर्ड्स एंड द मॉसेस. तो जो लीवर वर्ड्स और मॉसेस होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं हमारे ब्रायोफाइट के अंदर. तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ब्रायोफाइट के जितने भी एग्जांपल्स है वो याद करने हैं, टैरिडोफाइट के एग्जांपल्स याद करने हैं, बस. अगर आपको एग्जांपल्स लर्न है तो आप उसमें से उनको कैटेगराइज कर सकते हो. टैरिडोफाइट को अलग लिख सकते हो, ठीक है, आप ब्रायोफाइट को अलग लिख सकते हो, सब चीजों को अलग लिख सकते हो. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? यस, थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा द ब्रायोफाइट इंक्लूड्स
ब्रायोफाइट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? आई एम वेरी सॉरी, इट हैपन सम टाइम। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या चीजें होती हैं? ब्रायोफाइट्स में सबसे पहला आता है मॉस। ठीक है, बिल्कुल, तो फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट। ठीक है, मॉसेस आते हैं, क्लब मॉस नहीं आती है, हॉस्टेल नहीं आते, ऑल ऑफ द अबोव ऑप्शन होगा ही नहीं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मॉसेस किसके अंदर आते हैं? आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्पोर्स डू नॉट फॉर्म प्रोटोनिमा बट डायरेक्टली इनटू द फ्लैट ब्रांचिंग थैलस इन। ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या बात की है कि स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोटोनिमा बनाते हैं। ठीक है, डू नॉट फॉर्म प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा नहीं बनाते हैं, बट डायरेक्टली इनटू द फ्लैट ब्रांचिंग थैलस, यानी कि स्पोर्स हैं, राइट? स्पोर्स प्रोटोनिमा नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्रोटोनिमा कैसी स्ट्रक्चर्स होती है? लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है प्रोटोनिमा की। ठीक है, ये जो प्रोटोनिमा होता है ये ना बना करके ये जो स्पोर है वो क्या बनाएगा? डायरेक्टली एक थैलस बनाएगा जिसके अंदर नीचे की तरफ राइजोइड्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा किसके केस में होता है? ऐसा लीवरवॉर्ट के केस में होता है, मॉसिस के केस में होता है, फर्न्स के केस में होता है, कि जिम्नोस्पर्म्स के केस में होता है? ठीक है, किसके केस में होता है? ठीक है, ये जो आपका आएगा वो आएगा लीवरवॉर्ट के केस में। ठीक है, तो लीवरवॉर्ट विल बी द राइट आंसर लीवरवॉर्ट के केस में। तो लीवरवॉर्ट मतलब ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एंड दीज और बिलोंग्स टू, मतलब मॉसिस के अंदर आपने इसके अंदर नहीं होता। तो लीवरवॉर्ट की जब आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे ना तो उसमें आप देखोगे जो मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है, लेक्चर में क्या करवाई हुई है, लीवरवॉर्ट की लाइफ साइकिल करवाई है, तो उसमें आप देख सकते हो उसमें कि इससे क्या चीज बन रही है, किस तरीके से ब्रांचिंग बन रही है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में इन ब्रायोफाइट सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अकर्स इन, सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसके अंदर देखने के लिए मिलता है? सबसे सिंपल स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, गैमेटोफाइट जो होता है उसके अंदर हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? ठीक है, 2n होता है। ठीक है, क्या होता है? n होता है। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट के अंदर हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? n होता है, राइट? 2n होता है, आई एम सॉरी। स्पोरोफाइट हमेशा 2n होगा, गैमेटोफाइट हमेशा n होगा। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसके अंदर मिलेगा? सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट हमारा जो मिलेगा वो रिक्सिया के अंदर मिलेगा। तो ये चीज लर्न करने वाली है और कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने लर्न करने हैं। ठीक है, और आपके पास ये क्वेश्चंस आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, लाइक एक टेबल बना लेना, टेबल में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म सबके एग्जांपल्स लाइन से लिख देना, आपको इजी रहेगा। ठीक है, ये चीज मैंने करवाई हुई है, ठीक है, लेक्चर में, आप लेक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स देयर गैमीज द मीन्स ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? क्या है क्वेश्चन? किस ब्रायोफाइट के अंदर देयर गैमीज, उनके गैमी मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि किन ब्रायोफाइट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो गैमी के थ्रू होता है? ठीक है, तो किसके अंदर होता है? ये होता है गैमी हमारे मार्केंशिया के अंदर। किसके अंदर? मार्केंशिया के अंदर। ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको करवाई हुई है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होती हैं, इस तरीके से ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन कप शेप स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं गैमे, और गैमे के अंदर आपको मिलेंगी, ये गैमे कप होता है और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? गैमे मिलेंगे। ठीक है जी, तो दिस इज द गैमे कप एंड दिस इज द गैमे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ब्रायोफाइट इज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? कौन से ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? ठीक है, कौन से ब्रायोफाइट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे ब्रायोफाइट की किसकी होगी? स्फैग्नम की। स्फैग्नम का आप नाम आपने सुना होगा, जिससे हमें क्या मिलती है? पीट मोस मिलती है, इसको पीट मोस भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस स्फैग्नम में आ जाएगा। ठीक है, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया और रिक्शिया को कोई इतना ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो स्फैग्नम जब भी आपके पास ऑप्शन आए तो इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है। वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि जो स्फैग्नम होता है, जिसको पीट मोस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एब्जॉर्बेंट कॉटन भी बोलते हैं। एब्जॉर्बेंट कॉटन का मतलब क्या होता है? इस स्फैग्नम के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा रखता है, जिसकी वजह से आप
क्या कर सकते हो, इसको ऐसी जगह पे यूज कर सकते हो जहां पे आप किन्हीं चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आप साग सब्जियां फल जो बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हो, सपोज उसको जाने में 1 महीना लगेगा, तो आप क्या करोगे उसके आसपास, जैसे टमाटर को अगर आप क्या कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके आसपास आप स्पैगनम को रख दो। स्पैगनम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी होती है कि अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से 18 गुना ये वाटर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो 18 गुना वाटर को एब्जॉर्ब करना का मतलब क्या है कि ये बहुत दिनों तक चल सकता है। तो जिन टमाटर को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उनके साथ रख दो, तो वो टमाटर जो है वो सूखेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे। कोई भी सब्जी आप बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये इस तरीके से एज एब्जॉर्बेंट कॉटन यूज होते हैं, यूरोप में ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मेल गैमीट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर, ठीक है, इसमें पूछा है कि ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर कितने फ्लैजेलास होते हैं, यूनिफ्लैजेलेट होते हैं, मल्टीफ्लैजेलेट होते हैं, बाईफ्लैजेलेट होते हैं कि ट्राईफ्लैजेलेट होते हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, बाईफ्लैजेलेट, ठीक है। बाईफ्लैजेलेट समझ रहे हो, इट इज बाईफ्लैजेलेट, ठीक है। बाईफ्लैजेलेट मतलब इसके अंदर 2 फ्लैजेला मिलेंगे। तो अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे किसकी, इनके मेल गैमीट की, तो मेल गैमीट की जो स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आपको कैसे दिखेगी, वो बाईफ्लैजेलेट दिखेगी। तो इट इज ऑल अबाउट द मेल गैमीट ऑफ द ब्रायोफाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द वैस्कुलर टिश्यूज इज एब्सेंट इन, वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो जाइलम एंड फ्लोएम वो किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। वो एब्सेंट किसके अंदर होंगे, एल्गी के अंदर होंगे, फंगाई के अंदर होते हैं, टेरिडोफाइट के अंदर होते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर मिलते हैं, तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, वो गलत होगा, ठीक है। दूसरा है थैलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट के अंदर भी वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते हैं, ब्रायोफाइट के अंदर वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते हैं। मैंने जब आप स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ब्रायोफाइट की अंदर वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो थैलोफाइट्स और जो आपकी ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर क्या नहीं मिलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते हैं, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, तो ब्रायोफाइट के अंदर तो वैस्कुलर बंडल्स मिलते ही नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर वैस्कुलर बंडल्स मिलते हैं। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स मिलते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। तो हमारा सेकंड विल बी द राइट आंसर, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, नॉन वेस्कुलर लेंस प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर लेंस प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर कोई भी क्या नहीं होता है, वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते। तो वैस्कुलर बंडल्स किसके अंदर नहीं होते हैं, ब्रायोफाइट के अंदर। टेरिडोफाइट, फंगाई और एल्गी इन सब के अंदर होते हैं, बट देयर इज नो एनी वैस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड द फ्लोएम, ठीक है, इनसाइड द ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी टेक सम वाटर, ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। बात करते हैं ब्रायोफाइट्स ऑन एन एडवांसमेंट ओवर द अलोंग इन, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, ब्रायोफाइट्स शो एन एडवांसमेंट ओवर अलोंग इन, यानी कि ब्रायोफाइट किस चीज में एडवांसमेंट दिखाते हैं और दूसरे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स से, ठीक है। पहला है हैविंग द मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है, हैविंग द मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट जनरेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों आंसर हो जाएगा इसका, इसमें थोड़ा सा ना ग्रामेटिकली मिस्टेक है, हैविंग द प्राइमेटिक स्पोरोफाइट हैविंग द, इसमें थोड़ी सी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे, बड़ी ग्रामेटिकली मिस्टेक है, ठीक है, बाद में कर लेंगे, ठीक है। 12th पे आओ, विच ब्रायोफाइट इज नोन एज द, ठीक है, पीट मोस, ठीक है, पीट मोस। तो जो पीट मोस होता है, ठीक है, वो विच ब्रायोफाइट इज नोन एज अ पीट मोस। पीट मोस किसको बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, लास्ट वाला क्वेश्चन में भी ऐसे ही था हमारा, क्या था कि जो हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला है वो हमारा स्पैग्नम होता है, तो स्पैग्नम को हम लोग पीट मोस भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने बात की विच ब्रायोफाइट इज नोन एज अ पीट मोस, तो पीट मोस क्या हो जाएगा आपका, स्पैग्नम हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम एब्जॉर्बेंट कॉटन भी बोलते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, ठीक है। 13 क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, 13 क्वेश्चन में आप देखिए, स्पोरोफाइट विद इंडिफिनाइट ग्रोथ अकर्स, ठीक है। इंडिफिनाइट ग्रोथ अकर्स का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा आपका स्पोरोफाइट है जो इंडिफिनाइट ग्रोथ शो करता है, ठीक है। इंडिफिनाइट का मतलब वो ग्रो होता ही जाता है, होता ही जाता है, होता ही जाता है, ठीक है। ऐसा जो स्पोरोफाइट मिलेगा वो मिलेगा हॉर्नवॉर्ट्स का, ठीक है, हॉर्नवॉर्ट्स का,
ठीक है। हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है सींग, ठीक है। तो अगर आप सींग किसी पशु के काट देते हो तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जैसे आप अपने नेल्स काटोगे जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो हॉर्न भी क्या है, सींग भी क्या है, हमारे एक एक्सोस्केलेटन होता है पशुओं का, तो अगर उसको काट दोगे तो वो जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो हॉर्नवोर्ड्स जो होते हैं ना, आप इस ऐसे याद रखना, हॉर्नवोर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे स्पोरोफाइट्स होते हैं जिसके अंदर इनडिफिनाइट ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। स्फैगनम मे बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ। तो स्फैगनम जो होता है हम यूज कर सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ, किसके सब्स्टिट्यूट के लिए हम यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था स्फैगनम को पीट मोस भी बोलते हैं, एंड इट इज यूज एज अ अब्सॉर्बेंट कॉटन इन द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। ये आपका इसमें से आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, क्वेश्चन नंबर 15, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन द ब्रायोफाइट इज। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट के अंदर जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज हैं वो कौन से हैं, यानी कि वाटर जो कंडक्ट करते हैं वो कौन से टिश्यूज होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है, ट्रेकिड्स हैं कि स्टीप ट्यूब्स हैं। देखो जी, स्टीप ट्यूब्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या बात की है, हमने जी क्या बात की है, हमने अभी क्या बताया आपको कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होता, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। जो वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते तो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो कि क्या करती है, वाटर को कंडक्ट करती है। तो वाटर कंडक्ट करने वाले जो टिश्यूज होते हैं, दीज टिश्यूज आर पैरेन्काइमा। क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, ठीक है जी। स्क्लेरेन्काइमा नहीं करते, ट्रैकिड नहीं करते और सी ट्यूब्स नहीं करती, ठीक है। तो याद रहेगा पैरेन्काइमा। 16 पे चलते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर नॉन टॉल प्लांट्स ड्यू टू, ब्रायोफाइट्स को हम लोग नॉट टॉल प्लांट्स, टॉल मतलब ये टॉल नहीं होते हैं। सपोज ये आपकी कोई रॉक है, ठीक है, चट्टान है, उस चट्टान पे इस तरीके से चिपके हुए पड़े रहते हैं थैलस की फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये थैलस है, इसकी फॉर्म में क्या रहते हैं, चिपके हुए पड़े रहते हैं। तो ये जो थैलस देख रहे हो आप, ठीक है, ये क्या है, फ्लैट है। दिस थैलस इज फ्लैट, दिस थैलस इज फ्लैट, फ्लैट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, चिपके हुए पड़े रहते हैं। तो ये नॉट टॉल प्लांट्स होते हैं, टॉल प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्यों होते हैं ये टॉल प्लांट्स, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। पहला है एब्सेंस ऑफ मेरिस्टेम, इससे कोई मतलब ही नहीं है एब्सेंस ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, तो वैस्कुलर टिश्यूज के एब्सेंट होने की वजह से ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। दिस क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग द ब्रायोफाइट व्हिच कैन अब्सॉर्ब वाटर अप टू 18 टाइम्स ऑफ द वेट, ठीक है। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जो अपनी वेट का 18 गुना वेट पानी को अब्सॉर्ब कर सकता है। क्या बताया था मैंने अभी आपको, स्फैगनम, ठीक है। स्फैगनम स्फैगनम स्फैगनम, ठीक है। तो स्फैगनम क्या करता है, इसको पीट मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। कितनी सारी चीजें इसके बारे में हम लोगों ने पढ़नी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह यूज होता है। 18 गुना पानी अपने आप से क्या करता है, अपने वेट के 18 गुना पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है। तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, बिना देखे आप इस पे टिक मार देना, ठीक है। नेक्स्ट इज 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ायगोट फर्दर डेवलप्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में से जाइगोट फर्दर डेवलप्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। मतलब जाइगोट क्या करता है, 2n नंबर होता है, ये डेवलप करेगा और क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमेशा क्या होती है, आपको पता है स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट होती है ना कि गैमेटोफाइट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जाइगोट फर्दर डेवलप्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी या फंगाई, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा विल बी द राइट आंसर। तो ब्रायोफाइटा में ही ये चीज मिलती है, थैलोफाइटा में नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा fossilized fuel obtained from the bog is, what is this bog, ठीक है। बॉग क्या होता है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो बॉग है इट इज अ टाइप ऑफ लाइक पीट मॉस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, फॉसिलाइज्ड फ्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम द बॉग इज, क्या है, पीट है, ठीक है। तो जो आपको फॉसिलाइज्ड फ्यूल मिल रहा है, ठीक है, वो कहां से मिल रहा है, बॉग, ठीक है, इज पीट, पीट से मिल रहा है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, व्हाट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस अ गैमीट बियरिंग, व्हाट स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस द गैमीट बियरिंग प्लांट ऑफ मॉस। ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है गैमीट बियरिंग प्लांट ऑफ मॉस। ठीक है, तो बड जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, गैमेट बियरिंग प्लांट्स को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि एक बड होगी तो वो बड एक पूरा कंप्लीट प्लांट बना देगा, और कंप्लीट प्लांट बनने के बाद उसमें से क्या होगा, आपका एक कंप्लीट पौधा बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसा कंप्लीट पौधा बनेगा, ऐसा प्लांट बनेगा जिसके ऊपर क्या होंगे, गैमीट होंगे। ठीक है, तो गैमीट बियरिंग प्लांट होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये कुछ फिटनी क्वेश्चंस थे हमारे ब्रायोफाइट के। होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो आएंगे लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया। तो हमारे पास 3 लाइफ साइकिल्स आएंगी, उसके 20 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू क्लास।